क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 50 है। टोटल टर्म्स कितने हैं 50 है, जिसका थर्ड टर्म 12 दे रखा है और लास्ट टर्म 106। बहुत ध्यान से समझिएगा, लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब 50th टर्म जो है 106 है और थर्ड टर्म कितना है 12 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, देखिएगा A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ये तो गिवन है ना। तो A3 को हम कितना लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं, ये हमारा 12। ये हम वर्ब फर्स्ट इक्वेशन हो गई या नहीं? फर्स्ट इक्वेशन हो गई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों में, अभी तक जो करते आ रहे हैं ना वही है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। 50th जो टर्म्स है 50 टर्म्स वो 106 है, तो क्या मैं इसको A50 इक्वल 106 लिख सकता हूं या नहीं? और A50 को हम लिख सकते हैं A+49D इक्वल 106। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो फटाफट। तो इसको इसके नीचे लिख लो, चलो A+2D इक्वल 12। हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 2D गया तो 47D बचेगा या नहीं? यहां देखो 6 में से 2 गया तो बचा 4, यहां 10 में से 1 गया 9। ओके, तो D की जो वैल्यू होगी वो 94 बाई 47। अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई या नहीं? D की वैल्यू 2 आ गई, कोई दिक्कत? जब D की वैल्यू आपने 2 फाइंड आउट कर ली है तो अब आपको चाहिए A, और A यहां से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हमारे पास है A+2D इक्वल 12। A की वैल्यू हमको निकालना है, D हमारे पास दे रखा है 2 × 2 इक्वल में 12 है। तो A+2 2 जा 4 इक्वल 12। A इक्वल हो जाएगा 12 - 4, कितना हो जाएगा 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आगे हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो हमसे पूछा है उसको हमें निकालना है कैसे, देखिएगा। आपसे पूछा था फाइंड 29th टर्म्स। 29th टर्म पूछा है, इसका मतलब A29 की वैल्यू पूछी है और A29 इक्वल होता है A+28D के। बताइए कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर 29 है तो 28D हो जाएगा, अगर यहाँ 30 होते तो 29D हो जाता। ये बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये माइंड से आपके स्लिप नहीं होने चाहिए। हमने क्या किया, A29 की आपको वैल्यू पूछी है तो A की वैल्यू कितनी है चेक करो, 8, 28 और D कितना है 2। A ऐसे ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 56 हो गए, दोनों को प्लस करो तो A29 की वैल्यू आपकी आ गई है 64। क्लियर है? A निकल गया, D निकल गया, 29th टर्म पूछा था वो भी निकल गया। अब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 9 में भी देख लेते हैं। 9 में क्या पूछा देखिए, थर्ड टर्म्स 4 है, 9 टर्म्स 8 है। तो थर्ड टर्म अगर 9 आपका कितना है देखिएगा, थर्ड टर्म कितना है 4 है, तो हम लिख सकते हैं A3 इक्वल हो जाएगा 4 के, और 9th टर्म इसका मतलब A9 इक्वल हो जाएगा -8 के। ठीक है, दोनों लिख लिए। अब इससे हमें पूछ रहा है, फिर उसके बाद उसने पूछा है कि किस टर्म पे जाके AP 0 हो जाएगा। तो पहले हमें यहां से A और D चाहिए। A और D निकालने के लिए A3 को हम कितना लिख सकते हैं, A+2D इक्वल में 4 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहां पर लिख सकते हैं A+8D इक्वल में कितना हो जाएगा 8। ये इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व करो फटाफट। A+8D इक्वल -8, सब्ट्रैक्ट करने पे लिखेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, कैंसिल होंगे, माइनस का 6 होगा। यहां क्या चल रहा है 12, तो D की जो वैल्यू होगी वो 12/6 होगी, तो यहां कैंसिल होकर -2 बचेगा। देखिए डिफरेंस आपके पास -2 आ गया। ठीक है, अब जब डिफरेंस आपके पास -2 होगा
तो आगे हमें क्या करना है, हमें चाहिए बेटा ए निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, लिखोगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास कितनी है, a प्लस 2d इक्वल में 4। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं किया है। यहां से देखिए a3 है तो a प्लस 2d हो जाएगा, a9 है तो a प्लस 8d इक्वल माइनस 8। इन दोनों इक्वेशन से a और d निकाल रहे हैं। तो यहां देखिए a की वैल्यू हमको निकालना है, d हमारे पास है माइनस का, इसका मतलब है 2 इंटू माइनस 2 इक्वल में 4 चल रहा है। a माइनस का 4 इक्वल में 4, a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। a 8 आ चुका है। जब a 8 आ गया, अब क्या बचा आपके पास, अब आपसे पूछ रहा है विच टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0। इसका मतलब an फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब किस टर्म पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमने 0 मान ली इसकी। a की वैल्यू हमने ले ली, देखिए यहां पर 8, n ऐसी रहेगा, d कितना है -2। सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व करो, n निकल के आ जाएगा 8 माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस 2n इधर उठा लाओ, इक्वल में 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 और 2n। n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 10/2, 2 से कैंसिल हो गया 5, तो n आपके पास आ गया 5। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, सिंगल डाउट भी बचाओ। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 9 करते आ चुके हैं। इस वीडियो में लेंथी वीडियो होगा, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिले, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करें, एक ही फॉर्मूला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।